जो बीजेपी है वो इसी मुद्दे पे, असम में तो इसी मुद्दे पे क्या नाम है चुनाव लड़ी कि जो है हम सीए यहाँ पे लेकर आएंगे, और फिर जो है बंगाल में भी हो गए फिर, तो इस तरह के जो वो हैं तो वो चुप नहीं होंगे तो हम चुप कैसे होंगे। तो सरकार से हमारा यही कहना है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो हमें, आप हमें कहीं किसी भी तरह से अलग नहीं कर सकते हो। हम इसी देश के लोग हैं, हम मर के भी यही की मिट्टी में दफन होंगे, हम कहीं से जाने वाले नहीं, हम कहीं के आने वाले नहीं हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ इकबाल तन्हा, जो कि रिहा होकर आए हैं, जिस मामले में अंदर गए थे। एनआरसी, सीएए, एनपीआर को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे थे, पेश थे, आगे थे। सबसे पहले इस वक्त जो रिहाई हुई है उस रिहाई को लेकर क्या एक मैसेज, क्या एक पैगाम INN चैनल के उन सभी व्यूवर्स को, पूरे देश की जनता को देना चाहते हैं? देखिए, सबको पता था कि हम लोगों को जो है वो गलत तरीके से फंसाया गया है। हमारे ऊपर जो है वो दिल्ली राइट्स के जो है कॉन्स्पिरेंसी के केस जो है वो लगाए गए, जो उसमें UAPA ऐड किया गया, जो धारा है वो UAPA का धारा लगा के हमें जेल में रखने की कोशिश की गई, सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि जो है हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट थे और जामिया मिल्लिया इस्लामिया से जो है ये मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ और वो मूवमेंट जो है पूरे देश के कोने कोने में गया। और किसी कोविड की वजह से जो है वो मोमेंट को जो है किसी तरह से जो है हम लोग पीछे आए, क्योंकि कोविड है, लोगों की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। और वो लड़ाई हमारी आइडेंटिटी की थी, हमारी पहचान की थी, और यहाँ पे जान की जब बात ये आ गई कि यहाँ पे लोगों की जान बचाना मुश्किल है, तो हम लोगों ने उस पर जो है बैकअप किया। लेकिन जो है हमारी चीज़ों को वो शाहीन बाग से, जामिया से वो उठा के लेकर चले गए और उनको लगा कि प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया, अब इनको जो है अरेस्ट कर करके अंदर डालो ताकि ये दोबारा जो है प्रोटेस्ट शुरू ना कर पाएँ। तो जब मुझे अरेस्ट किया गया तो मुझे पता था कि आज नहीं तो कल जो है देश का जो संविधान है वो हमें ज़रूर इंसाफ देगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे राइट्स हैं वो हमें ज़रूर मिलेगा। और आज 1 साल के बाद जो है उसके अधिकार जो हमारा था वो हमें मिला, और जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जुडिशरी का कि उन्होंने इंसाफ किया, और जो दिया वो एक मिसाल बनेगा आने वाले वक्त में। जो उन्होंने जजमेंट दिया है वो आने वाले वक्त में मिसाल बनेगा, और किसी भी बेगुनाह के ऊपर UAPA लगा के कभी भी वो बंद नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कामयाबी है, एक तरह से जीत है हमारी कि जो जजमेंट दिया। हम हाई कोर्ट का शुक्रिया भी अदा करते हैं, और साथ ही साथ ये उम्मीद करते हैं कि जो लोगों का भरोसा है जुडिशरी के थ्रू, क्योंकि आज भी जब आप देखेंगे गाँव में या कहीं पर लड़ाई होता है तो लोग कहते हैं ठीक है मैं तुमसे अदालत में आके मिलूँगा। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको यकीन है यहाँ के सिस्टम पे, यहाँ की जुडिशरी से, तो खासकर जुडिशरी से उनको जो जुडिशरी सिस्टम है उससे यकीन है कि हमारा कहीं फैसला नहीं हो पाएगा, तो अदालत इसका जो है फैसला करेगा और हमारे हक में करेगा, या हमें इंसाफ मिलेगा। तो वो लड़ाई जो है इंसाफ की वो हमें मिली है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ों में जो है जैसे नजीब है, रोहित वमिला है, तबरेज़ है, इन सब की इंसाफ की लड़ाइयाँ अभी लड़नी बाकी है, और इन लड़ाइयों को लड़ने के लिए जो है हर तरह से जो है हम जो है अपना योगदान जो है वो देते रहेंगे। आपने कहा कि शाहीन बाग से किस तरह से हटाया गया, जामिया से किस तरह से आपने खुद ही प्रोटेस्ट को ख़त्म किया, स्थगित किया कि बाद में शुरू कर सकेंगे, कोविड आ गया था, किस तरह हटाया वो हमने देखा। तो क्या जब हटा दिया तो लड़ाई अब थम गई, या लड़ाई जारी रहेगी, आगे बढ़ेगी? क्योंकि संदेश आपके मुंह पर जो मास्क है वो कुछ और ही दे रहा है। देखिए, क्योंकि जब अभी इलेक्शन हुआ, बंगाल में इलेक्शन हुआ, असम में इलेक्शन हुआ, तो जो बीजेपी है वो इसी मुद्दे पे, असम में तो इसी मुद्दे पे क्या नाम है चुनाव लड़ी कि जो है हम सीए यहाँ पे लेकर आएंगे, और फिर जो है बंगाल में भी हो गए फिर, तो इस तरह के जो वो हैं तो वो चुप नहीं होंगे तो हम चुप कैसे होंगे। उनको बैकफुट पे बराबर की देंगे टक्कर, बिल्कुल देंगे, क्योंकि लड़ाई ही जो है अभी आज न तो कल जो है वो हमें इंसाफ की लड़ाई है भाई। हमें आप बराबरी दो, जिसका अधिकार संविधान देता है आप उसमें दो। आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो? आप क्यों मुसलमानों को अलग कर रहे हो? तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, मतलब कि संविधान जब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है लोगों को, तो आप क्यों कर रहे हो? तो सरकार से हमारा यही कहना है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो हमें, आप हमें कहीं किसी भी तरह से अलग नहीं कर सकते हो। हम इसी देश के लोग हैं, हम मर के भी यही की मिट्टी में दफन होंगे, हम कहीं से जाने वाले नहीं, हम कहीं के आने वाले नहीं हैं। और जो है हमारा जो अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है, हम उसको लेकर रहेंगे। ठीक। आसिफ, आपको रिहाई मिल गई है, उसके अलावा 2 और रिहा हुए हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो अभी काफ़ी लोग जो हैं वो जेलों की सलाखों के पीछे हैं, 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। क्या लगता है, कोई राह हमवार हुई है, कोई रास्ता खुला है कि वो लोग भी जल्द रिहा हो पाएंगे? काफ़ी आपके साथी भी हैं। हमारे को एक्यूज़ जो हैं, उमर खालिद है, खालिद सैफ़ी है, और क्या नाम है मिरान हैदर है, सरजिल इमाम है, और भी बहुत सारे लोग हैं, शिफाउर रहमान भाई हैं, इसरत जहाँ हैं, गुलफिशा है, तो बहुत सारे लोग हैं। तो उन तमाम लोगों को जो है जल्दी रिहाई मिलेगी, और आने वाले वक्त में, मैंने आपसे बताया, आने वाले वक्त में जो है UAPA में पुलिस जो है किसी बेगुनाह को बुक करने के लिए जो वो सोचेगी कि हम UAPA में इसको बुक करें या नहीं करें, तो ये जो फैसला है कहीं ना कहीं जो है वो रीढ़ की हड्डी और एक मिसाल बनेगी।
तो लड़ेंगे और जीतेंगे का नारा पूरी तरह सही साबित होता नजर आ रहा है। बिल्कुल संघर्ष जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका INN चैनल से तफसील से बात करने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे आसिफ इकबाल तन्हा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और इसी तरह मुहिम को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।